कमेंट आ रहे हैं हमारे पास लगातार जो है ट्विटर हैंडल पर जाकर तुम देखो किस तरीके से बच्चे कह रहे हैं नीट रिजल्ट आने के बाद हमें तो जो है लगता है इस तरीके से सुसाइड कर ले। अरे ये छोटी मोटी बात नहीं है कि सुसाइड कर ले। बच्चे जब मेहनत करते हैं लगातार सालों की वर्षों की मेहनत के बाद उनका भी रिजल्ट और उनके रिजल्ट, बल्कि वो मेहनत करते हैं इतनी कड़ी मेहनत 8-8 10-10 साल की तैयारी करने के बाद, मेहनत करने के बाद, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे नीट जैसे सबसे बड़ा एग्जाम हो, इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी जो है जिसका एग्जाम करवाती है केवल नाम मात्र के लिए है। आज हाल ही में जो है चुनाव तो सामने है ही, उसी टाइम पर देखो क्या इनका जो है नाटक है। उसी समय इन्होंने जो है नीट का रिजल्ट दिया। अरे तुमने नीट का रिजल्ट पहले दे क्यों दिया? अरे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नीट का रिजल्ट तो आना सबसे पहले आ गया, तो क्या है पहले आ गया इसका कारण ये नहीं है। पहले आ गया इसका कारण ये है कि एक सीरियल से लगे हुए नंबर और टॉप 10 में आने वाले 720 में से 720 नंबर आना ये कोई मामूली बात नहीं है। और नीट जैसे एग्जाम में जहां 3-3 4-4 पेपर होते हैं वहां पर इस तरीके से जो नंबर आ जाए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्त। तुम्हें लगता होगा कि अरे हमारा क्या जाता है, तुम्हारा क्या कुछ नहीं जाता। लेकिन देश के युवाओं और देश की डॉक्टर पद्धति को तुमने जो खत्म करने का जो वादा किया है ना देश की सरकार ने और देश के इन लोगों ने, जो नेता बनकर, तुम्हें तो केवल वोटों से मतलब है और वोट देने से मतलब है। लेकिन सोचो जो गरीब का बच्चा 10-10 लाख 8-8 लाख 7-7 लाख रुपए की फीस देकर इतनी तैयारी करने के बाद भी उनके साथ जो अगर उन्हें सही तरीके से सही समय पर एग्जाम हो भी गया यहाँ पर तो वहां पर उनके साथ इस तरीके से जो घटनाएं हो जाती हैं। अब देखो पेपर देने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, इतने वर्षों की तैयारी करने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी, इतना समय बर्बाद करने के बाद भी, माँ बाप की बातें सुनने के बाद भी, और हम नीट का एग्जाम दिए इतनी मेहनत करके भी दिए, लेकिन फिर भी तुमने जो किया हमारे साथ, हमारे दिल पर इतनी ठोकरें खाई, हमने इतनी ठोकरें खाई जहां पर हमने देखा कि हमारे देश के, अरे मैं बात क्यों नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे देश की बात है, हमारे देश की बात है, हमारे देश के युवाओं की बात है, देश के बच्चों की बात है। जहां देश हित की बात होनी चाहिए वहां केवल नाम मात्र की देश हित की बात करते हैं। और करते क्या है इसी तरीके से किसी एक एग्जाम में नहीं, अभी तक तो स्टेट में होता रहा, अब जो है देश के अंदर भी इतनी बड़ी एजेंसी क्या कर रहे हैं, आखिर इतने लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। आखिर मैं यही जानना चाहती भारत की जनता और भारत के लोग यही जानना चाहते क्या इतनी बड़ी एजेंसी, और उस समय जबकि लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, जबकि आदमी को जो है रिजल्ट देखने का समय नहीं है, वो तो देश के जो है चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन यहीं पर इसी तरीके से स्कैम होता रहेगा और तुम देखते रहोगे क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, केवल और केवल तुम यही बोल सकते हो कि तुमने व्यूज बढ़ाने के लिए ये किया, व्यूज बढ़ाने के लिए वो किया, बातें कर रहे हो। लेकिन तुम्हें एक दिन तुम्हारे बच्चे का जिस दिन इस तरीके से होगा ना और तुम्हारा बच्चा इतनी मेहनत करके आएगा तुम्हारे सामने लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए और ये कहते हुए कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं केवल नीट के एक एग्जाम के कारण, परीक्षा के कारण, क्योंकि मैंने 10 सालों से मेहनत की है और 10 सालों से इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट फर्जी बड़ा हो गया, इस तरीके से घटिया जो रिजल्ट दे दिया, अपनी मर्जी का रिजल्ट दे दिया, तब तुम्हें उस दिन याद आएगी कि हाँ वो बात सही थी। सोचने वाली बात है, देश हित की बात है दोस्त, देश हित की बात है। अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो बताओ, अगर मैं गलत हूं तो गलत, मुझे जो गाली दो तुम लगातार, लेकिन मुझे गाली देने से अगर तुम्हारा बन जाए तो सही है, मुझे गाली दे लो तुम, मुझे गाली ही नहीं, जो तुम्हारी इच्छा पड़े वो करो। लेकिन जब तुम्हारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे बच्चे के साथ, हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ इसी तरीके से गलत होता रहेगा तो हम कब तक चुप रहेंगे। और चुप रहने का नतीजा यही है कि केवल जाकर हम ठप्पा लगाया, वोट दे आए और हो गया, जो होना है तो होगा, बाकी करेंगे जो मोदी जी करेंगे, बाकी करेंगे मोदी जी करेंगे, देश जाने, देश के लोग जाने, और यही करते करते तुम बुढ़े हो गए, बाल पक गए तुम्हारे, और बस और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में होने वाला एग्जाम एमपीपीएससी जैसे जो है एग्जाम, जो कि भारतीय संविधान का एक निकाय है, एक जो है जहां पर है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका जो है इस तरीके से हर बार कोई भी वैकेंसी आए, चाहे वो देश में हो, प्रदेश में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे हम मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस की बात कर लें, एमपी पटवारी की बात कर लें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, हर एक एग्जाम, देश का पूरा एग्जाम, हर एक स्टेट का एग्जाम पूरा का पूरा डाला हुआ है, जो जाकर कहीं कोर्ट में, इस कोर्ट में हल्का हुआ, कहूँ उस कोर्ट में। और यदि अब देखना, ये गडरंडी के साथ मैं कहता हूं कि ये नीट एग्जाम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस जाएगा और इतने दिनों तक। और सुप्रीम कोर्ट, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, इस तरीके की जो घोटालेबाजी हुई है, दोबारा से नीट का एग्जाम होना चाहिए। कौन कौन इसमें सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। क्या आप लोग सहमत हैं कि इसे दोबारा से एग्जाम होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए? केस सुप्रीम कोर्ट में गया ही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है इसका इंतजार रहेगा हमें। और कौन कौन इस बात से सहमत है कि देश के युवाओं के साथ इस तरीके से हमेशा जो घोटालेबाजी होती रही तो देश के युवाओं के साथ गद्दारी है,
देश के नागरिकों के साथ गद्दारी है, देश के बच्चों के साथ इस तरीके से जो है स्कैम हो रहा है। और मेहनत करने के बाद भी सरकार केवल अपने बारे में सोचती है, और राज्य सरकार चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने बारे में केवल सोचती है। इस बार हम कभी रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए देश में, जब तक बच्चों के बारे में, देश हित के बारे में नहीं सोचेंगे। केवल बातें करने मात्र से कुछ नहीं। यहाँ पर आपने देखा पटना पुलिस ने हाल ही में जो है ये देखा कि बहुत सारे जितने लोग भी जो घोटालेबाजी कर रहे हैं उनमें पकड़े गए, और यहाँ पर इस तरीके की बातें आती हैं। क्या तुम्हारा बच्चा होता? तुमने जो लोग भी मुझे अभी मैंने एक MPPSC को लेकर वहां पर जो है एक डाला हुआ था MP पटवारी को, कि उन्होंने जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 15,000 वैकेंसियां देंगे, लेकिन देने का नाम नहीं लिए। तो उसे कोई तुम्हें में से कोई एक कमेंट कर रहा था, मुझे बोल रहा था, अरे तुम्हारी औकात है ये फलाना दिखाना। अरे तेरी औकात है बे, तेरी औकात है, तेरी औकात है। तुम्हें तो बोलने पे शर्म आती है। मैं सामने होता ना तो तुझे मैं बताता कि किस तरीके से देश में, तुझे दिखता नहीं कि देश में बेरोजगारी कितनी है? तुझे दिखता नहीं कि देश में कितनी बेरोजगारी है? बस आकर है जो लोग मेहनत करते हैं देश में, उस बच्चों से पूछ जाकर किस तरीके से तूने। भारत में युवाओं का बेरोजगार होना भारत की सबसे बड़ी और सबसे अहम समस्याओं में से एक आता है। यहीं पर आप सभी लोग जानते हैं कि हाल में जो है नीट का रिजल्ट आया हुआ है। और नीट का रिजल्ट कब आया हुआ है? तो नीट का रिजल्ट तब आया हुआ है जब लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आ रहा था। लगातार रोज लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट जारी हो रहा था, और वहीं पर उसी समय नीट, जो कि नीट नाम की जो एजेंसी है, एनटीए नाम की एक एजेंसी, घटिया एजेंसी ने जो है नीट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया। जबकि नीट के रिजल्ट का जो है आना 14 तारीख को जो है संभव था, लेकिन यहाँ पर उससे 10 दिन पहले, 8 से 10 दिन पहले उन्होंने जो है रिजल्ट जारी कर दिया। ये एक नाटक है, पूरी तरीके से स्कैम है बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों के साथ बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ पर जो लोग मेरे से बार बार कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है जैसे MPPSC में हो गया, MP पटवारी में हो गया, तो क्यों बात उठाते हो, तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारा क्या जाता है? अरे मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा भी तो कुछ नहीं जाता तो है उन युवाओं का, उन बच्चों का, जिन्होंने सालों से 7-7 साल से 6-6 साल से मेहनत की है और लगातार मेहनत की है। दोस्त, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि जिस दिन तुम मरने वाले होते हो ना, उसी दिन वही डॉक्टर जो नीट जैसे एग्जाम में जैसे जो सफलता नहीं मिलती है, और वर्षों की तैयारी के बाद भी, और उनके साथ घोटाला करके, और एक सीरियल से दे दिए जाते हैं नंबर, यहाँ पर सीरियल बाई जो पैसे और घोटालेबाजी होती है। क्या ये घोटालेबाजी नहीं है? और जो लोग ये बात करते हैं ना कि तुम क्यों बात उठाते हो, तुम्हें तो केवल व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, ये बढ़ाने के चक्कर में हो जाए। तुम्हारी औकात है नीट जैसे एग्जाम में इस तरीके से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है? तुम्हारी औकात है? और या फिर PSC जैसे एग्जाम को, मैंने MPPSC को बताया था, MPPSC के बारे में मैंने जागरूक करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो है घोटालेबाजी चल रही है आज देश में। चाहे तुम्हें तो प्यारे हैं केवल मोदी जी प्यारे हैं, तुमने तो ठप्पा लगा दिया। अब रोना और तुम्हारे बच्चों की तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है।